जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बातें करेंगे राधा रानी जी के बारे में कि राधा रानी की नाम की जो महिमा है बड़ी ही महान है। क्या सच में इनके नाम में इतनी शक्ति है? क्या इनका नाम लेने से हमारे हर कार्य पूरे होते हैं? या कहिए कि क्या बाल गोपाल जी हमारी आवाज़, हमारी पुकार या हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बातें करेंगे किशोरी जी श्री राधा रानी के बारे में कि उनका नाम जपने से क्या हमारे बाल गोपाल जी खुश होते हैं? क्या वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं? क्या हमारी लाडली किशोरी जी अपने भक्तों पर दया करती हैं? क्या वो बाल गोपाल जी के भक्तों को अपनाती हैं? तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं तो बिना राधा रानी के नाम के तो आप कोई भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाल गोपाल जी का भोग लगाते हैं तो राधे राधे करके लगाते हैं। अगर उनको उठाते हैं तो राधे राधे करके उठाते हैं। अगर उनको सुलाते हैं तो राधे राधे कहकर ही सुलाते हैं, क्योंकि राधे राधे नाम की महिमा में जो शक्ति है वो हमारे बाल गोपाल जी ही जानते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ इस राधे नाम में ही समाया हुआ है। क्योंकि राधे नाम लें या कृष्ण लें, नाम अलग अलग है लेकिन रूप एक है। इनका महत्व एक है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल ही राधे हैं और हमारे राधे ही बाल गोपाल हैं। देखिए, अब ऐसे हम जाने इस बात को कि राधे नाम की महिमा है वो महान है। देखिए, अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा हो किसी वजह से, तो आप बाल गोपाल जी से कहिए कि हे बाल गोपाल जी, मेरी आप पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो? और अचानक से आपके मन में भाव आ जाए कि राधे रानी का नाम लेना शुरू कर दें, और राधे रानी का नाम लेते लेते आप इतने मग्न हो जाएं, इतना खो जाएं कि आपकी जो मनोकामना है आप उसको ही भूल जाएं कि होगी कोई मनोकामना पूरी हो या ना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि राधे नाम की महिमा का गुणगान करते करते जो शांति, जो सुख आपको मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना बाल गोपाल जी तक पहुंच गई है और वो पूरी ज़रूर होगी। क्योंकि मन को सुकून जब भी मिलता है तब हमारे प्रभु खुश होते हैं, और हमारे प्रभु जब खुश होते हैं क्योंकि उनकी आवाज़, उनके भक्तों की पुकार राधा रानी के पास गई है। क्योंकि राधे रानी की महिमा बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है। हमारी राधे रानी, हमारी प्यारी जी किशोरी, अब देखिए, जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हों, या खाटू श्याम जी श्याम बाबा से मिलने जा रहे हों, या मथुरा वृंदावन कहीं भी आप जा रहे हों और राधे रानी का नाम आपने नहीं लिया है, उनका ध्यान ही आपने नहीं किया, तो आप चले तो जाएंगे लेकिन दर्शन जो आपको होंगे वो उस तरीके से नहीं होंगे जैसा आप चाहते हो सकता है कि दर्शन ही ना हो। क्योंकि दर्शन करके अगर आंखों में आंसू आ जाएं, या दर्शन करके दिल को सुकून मिल जाए, दर्शन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या दर्शन करके ऐसा अद्भुत चमत्कार आपको लगने लगे कि मानो दुनिया में आपके और आपके प्रभु के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो समझ लीजिए कि राधे रानी की कृपा आप पर बरस रही है, बाल गोपाल जी की कृपा आप पर बरस रही है। क्योंकि वृंदावन में या मथुरा में या इन किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ बाल गोपाल जी हैं या राधे रानी हैं, तो वहाँ पर इनके नाम के बिना, इनकी कृपा के बिना आपकी कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, आपके मन को सुकून मिल ही नहीं सकता। जाने के तो कोई भी चला जाता है, लेकिन जो भाव से जाता है, जो प्रेम से जाता है, उस पर बिना राधे रानी की कृपा के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। कुछ भी हो सकता है, आप रास्ते में रुक सकते हैं, लेट हो सकते हैं, या
जो दृश्य आपको देखना है, जैसे दर्शन आपको करने हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाल किशोरी जी राधे रानी की कृपा जो है वो उन्हीं भक्तों पर बरसती है जो बाल गोपाल जी की सेवा प्रेम भाव से करते हैं। क्योंकि जहाँ बाल गोपाल जी की सेवा होती है, प्रेम भाव से होती है, वहाँ राधे रानी बिन बुलाए भी आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बाल गोपाल जी खुश हैं। और जो भक्त बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाने के लिए राधा रानी बिना बुलाए ही आ जाती हैं, क्योंकि वो उन भक्तों का धन्यवाद करना चाहती हैं, उन भक्तों को निहारना चाहती है, अपनी कृपा उन पर बरसाना चाहती हैं, जो उनके कान्हा की सेवा करते हैं, जो उनके कान्हा का ध्यान रखते हैं। वो अपनी कान्हा से इतना अत्यंत प्रेम करती हैं कि जो कान्हा के लिए अपना सब कुछ खो देता है, जो कान्हा के लिए अपने आप को ही भूल जाता है, उनकी हर एक इच्छा को पूरी हमारी राधे रानी स्वयं करने आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो राधे रानी का ध्यान जरूर करें। और अगर आपका ध्यान नहीं जाता है तो बाल गोपाल जी की सेवा में इतने खो जाइए कि आपको किसी का ध्यान ही ना रहे, आप ये भूल ही जाएं कि हाँ, दुनिया में कुछ और भी है। ऐसी सेवा अगर आप अपने बाल गोपाल जी की करते हैं तो राधे रानी की कृपा खुद पे खुद ही बरस जाएगी। राधे रानी की कृपा अगर बरसती है तो बाल गोपाल जी तो खुद पे खुद ही आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही एक हैं, कोई भी अलग नहीं है। एक धूप है तो एक परछाई है, एक परछाई है तो एक हकीकत है। तो अगर ऐसा मन में भाव आपके आता है, ऐसी सेवा आप बाल गोपाल जी की करते हैं, तो राधे रानी की कृपा बरसने से कोई नहीं रोक सकता। आपके कार्य सब मंगलमय होंगे, क्योंकि कृपा राधे रानी की बरस रही है। राधे रानी की कृपा इन भक्तों पर बरसती है, उनके चेहरे पर गजब का तेज होता है, बड़े ही खुशहाल वो होते हैं, हर हाल में वो खुश रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि राधे रानी उनके हर दुख को हर लेती हैं, हर सुख में उनको आगे करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये भक्त मेरा परेशान होगा तो मेरे कान्हा की सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी, और कान्हा की सेवा अच्छे से ना हो ये राधा रानी कभी नहीं चाहेंगी। बहुत शक्ति है हमारी राधे रानी की नाम की महिमा में। मन और ध्यान से अगर आप राधे रानी का गुणगान करेंगे तो बाल गोपाल जी की सेवा में कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, या बाल गोपाल जी की सेवा के लिए समय नहीं निकल पाता है, तो इससे भी बाल गोपाल जी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपका पूरा ध्यान राधे रानी पर है, और राधे रानी की ध्यान जो भक्त करते हैं उन पर बाल गोपाल जी खुद ब खुद अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी राधे रानी से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसीलिए बाल गोपाल जी की सेवा करो या राधे रानी की सेवा करो, ध्यान आप दोनों का करो। लेकिन अगर आप दोनों में से एक की भी सेवा करते हो, जैसे कि राधे रानी की सेवा करते हो, तो बाल गोपाल जी की कृपा खुद पे खुद आप पे बरसेगी। और अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हो तो राधे रानी की कृपा खुद पे खुद आप पर बरसेगी। तो ऐसी कृपा पाना चाहते हो तो इनमें से किसी एक को ऐसा चुन लीजिए, और अगर दोनों को ही आप अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। इससे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं है जो बाल गोपाल जी की और राधे रानी की सेवा करते हैं। उनके घर में कभी कोई दुख संकट आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाए तो छू कर ही निकल जाएगा, बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। तो ऐसी भक्तों पर राधा रानी की और बाल गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।